हाय फ्रेंड्स, अभी पीछे लेक्चर में हमने पढ़ा था इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में। डिटरमिनेंट्स को इवेल्युएट कैसे करते हैं, तो उसी पे बेस जो है हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.1 एनसीईआरटी का, उसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो बहुत ही ईजी है। क्या मैं बताया था कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, बीच में लगाते हैं माइनस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा -2 + 20, यानी यहां से आपका 18 आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसको भी इवेल्युएट करना है। ठीक है, इन सबको इवेल्युएट ही करना है। ठीक ना, तो देखिए यहां भी क्या करेंगे, दिस इंटू दिस हो जाएगा आपका, तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos² थीटा। ठीक ना, फिर लगाते हैं माइनस, अब दिस इंटू दिस करते हैं तो हो जाएगा -sin² थीटा। तो यहां से हो जाएगा cos² थीटा माइनस माइनस प्लस sin² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया। चलिए फिर अब इसको भी इवेल्युएट करना है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस, दिस इंटू दिस, यानी हो जाएगा x + 1 इंटू x² - x + 1, फिर लगाएंगे माइनस, फिर दिस इंटू दिस। देखो a है x - 1 इंटू x + 1, यानी a - b इंटू a + b, क्या हो जाएगा a² - b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से इसको, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप x को a और 1 को b पढ़िएगा तो लिखा हुआ है a + b इंटू a² - ab + b²। ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा aq + bq का, ये आपका हो जाएगा x³ + 1 माइनस, ये देखिए क्या है x² + 1, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा x³ - x² + 2 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए, अब देखिए ये है हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि इफ a इक्वल टू दिस, एक 2x2 डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A, ठीक है, देन सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। बोल रहा है कि दिस इक्वल टू दिस होगा, आपको शो करना है। चलिए सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है कि 2 इंटू a का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक ना, तो 2 इंटू a का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 2 इंटू a निकाल लेते हैं, यानी सबसे पहले 2a निकालते हैं। आपको a गिवन है, 2a क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स है, 2 इंटू a बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया सब में 2 मल्टीप्लाई। अब क्या बोल रहा है कि 2a का डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। हम लिखते हैं यहाँ पर, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होने वाला है वो क्या होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a, यानी इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट निकाले क्या आएगा, 4 × 2 = 8 माइनस 32, कितना हो जाएगा -24। सही है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड का। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 4 इंटू बोल रहा है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। तो पहले तो 4 लिख लेते हैं, और इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका डिटरमिनेंट। तो क्या होगा डिटरमिनेंट इसका, दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू 2 माइनस दिस इंटू दिस, यानी 4 × 2 = 8। तो यहां से कितना आएगा -6 और ये 4 कितना हो जाएगा हमारा -24। यहां से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम आपका, बस यहाँ पे 2 × 2 था, ये 3 × 3 है आपका। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पहले बोल रहा है कि 3 इंटू a का डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो हम 3a निकालेंगे। 3a क्या होगा कि डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स है, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका 3a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो आप 3a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। तो इसको देखो क्या करेंगे, हमने पीछे लेके बताया था कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, आप उसी के अलाउंग इवेल्युएट कर लीजिए, तो आपका इजी हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा आपका। चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं C1 के अलाउंग, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है आपका। ठीक है, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा 36 माइनस 0, ठीक है, प्लस ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जरूरत नहीं है लिखने का। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 108। अब राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं क्या आता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड जो आपका है RHS वो बोल रहा है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड आपका ए है ना, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 यानी 4 माइनस 2 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा 0। तो यहां से कितना आएगा देख लीजिए, 27 इंटू 4 हो जाएगा। सही है, ये भी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा क्या कि लेफ्ट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये तो सेटिस्फाई कर रहा था, बता रहा था हमें कि सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मैंने दिखा दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर आपका 6th नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लोग बहुत कर भी चुके हैं, पहले लेक्चर में हमने ऐसे किया था, अभी भी हमने किया है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है सब। क्या है, बस इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो आप उसी कॉलम उसको इवेल्युएट कर लीजिए। ठीक है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े भी है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग इवेल्युएट कीजिए, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा जीरो के लॉन्ग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक, इसको हम लोग R2 के लॉन्ग इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक ना, तो आपको मैं बताया था पिछले लेक्चर में कि आपका ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन अल्टरनेट चलता है, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए, हमने जो ऐसा इसको इवेल्युएट कर लिया R2 के एलोंग, तो R2 के एलोंग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ में, तो क्या हो जाएगा +1। ये एक माइनस और एक पहले से -1 है, क्या हो जाएगा +1। वैसे इसको लेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक ना, ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या 5 इंटू 3 यानी -15 हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस यानी +3 बन जाएगा। क्लियर है, तो यहां से आप जो है अपना डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, -12 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, इसको किसके लॉन्ग इवेल्युएट कर लें, चलो R1 के लॉन्ग कर लेते हैं। तो R1 के लॉन्ग करेंगे तो 3 ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस यानी +6, फिर लेंगे -4 तो क्या हो जाएगा +4, क्योंकि आपका क्या आएगा निगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस यानी +4 हो जाएगा। क्लियर है, फिर क्या होगा +5, ठीक, और दिस इंटू दिस 3 माइनस 2 इंटू 1 2। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 + 6 7 और 3 21 हो जाएगा। ये 4 + 1 5, ठीक है, तो 5 हो जाए 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 - 2 1 और 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। सही है, तो आपका इस तरह से आंसर मिल गया। चलिए अब इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। इसको मान रहे हमने इवेल्युएट कर लिया R1 के अलोंग, हमने देख रहे हैं कि R1 में क्या 0 मिल रहा है, तो चलो करते हैं। तो इसको इवेल्युएट करें तो ये तो 0 ही मिल जाएगा। फिर क्या होगा -1 इंटू, ठीक है, अब ये रो और ये कॉलम और ये रो आपका बंद हो जाएगा, दिस इंटू दिस 0, ठीक है, +6, फिर +2 इंटू, जब 2 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो बंद हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं +2 इंटू, ठीक, जैसे 2 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो बंद, दिस इंटू दिस यानी -3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, देखिए ये आपका अलग क्वेश्चन था, ठीक, यहां मैं कर रहा हूं। तो अब यहां से आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा -6 यानी -12 आपका यहां से आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। चलिए इसको इवेल्युएट हम लोग कर लेते हैं C1 के एलोंग में, क्योंकि C1 में आपको एक 0 दिख रहा है। जब इसको इवेल्युएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा 2 इंटू, ठीक है, दिस इंटू दिस 0, ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है, फिर लेंगे 0, तो 0 लगे इस तरह से चला जाएगा, फिर लेंगे 3, फिर ये बंद और ये बंद, दिस इंटू दिस यानी 1,
माइनस दिस इंटू दिस यानी +4 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो यहां से -10 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा और ये आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सही है, तो यहां से आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर है, बोल रहा है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। तो ये भी कुछ नहीं, इजी है। चलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा, मान लो हमने R1 के लो इवेल्युएट कर लिया, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू -9, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा +12 बन जाएगा। यहाँ पे -1 इंटू दिस यानी -18 एंड दिस इंटू दिस, ठीक है, तो +15। सही है, फिर क्या हो जाएगा -2 इंटू दिस यानी 8 माइनस दिस इंटू दिस यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही है, चलिए यहां से आप देखिएगा तो -9 +12 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा आपका 3। ये कितना हो जाएगा -3 आपका, एक -1 बाहर में है यानी भी कितना हो जाएगा +3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और बाहर में क्या है -2 यानी -6 हो जाएगा। यहां से आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था। ठीक, 6 नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आखिरी 2 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन और फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ है। पहला क्वेश्चन ये है दिस इज इक्वल टू दिस, या फिर सेकंड क्वेश्चन ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन बोला इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू क्या होगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए जो बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इस साल बिहार बोर्ड में पूछा गया था 1 मार्क्स में। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, जितने भी सारे हैं, वो सब सारे के सारे बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 12th के लिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है वो। ठीक, जब आपका मैथ पढ़िएगा 1 साल, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी में उसको अच्छे से आप जरूर बनाइएगा। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन इस साल बिहार बोर्ड में पूछा था 1 मार्क्स में। चलिए देखते हैं पहले यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या बोला कि दिस इज इक्वल टू दिस है। तो बहुत सारा बच्चा जो मैट्रिक्स पढ़े रहते हैं उनको क्या लगता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उसका ऑर्डर सेम हो और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी बच्चा क्या सोचेगा ना कि यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करेगा वो। यहाँ से बोल देगा क्या कि 2 इज इक्वल टू 2x है यानी x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ x तो यहाँ 1, तो बोल देगा x इक्वल टू 1 हो गया। आंसर गलत है। ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे भी अगर मैट्रिक्स होता तो भी इक्वल नहीं होता। तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या है 6 है। ठीक ना, तो मैट्रिक्स की तरह नहीं बनाना। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चा लोग सोचेगा कि यहाँ पे 5 तो यहाँ ही 5, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ x है, यहाँ 4 है तो 2x है। तो इस तरह से x इक्वल टू वैल्यू क्या लिख देगा 2 लिख देगा आंसर। पर ऐसा नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो x इक्वल टू 2 आंसर होता, पर ये डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड 2 डिटरमाइंड इक्वल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर से होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 2 डिटरमाइंड इक्वल होने का मतलब है कि उनकी वैल्यू डिटरमाइंड वैल्यू सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 2 माइनस 20। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक, तो यहां से आप क्या लिखिएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इधर हो जाएगा -18। ठीक है, और ये 24 इस साइड आएगा तो +24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए, ये रहेगा आपका -18, ये हो जाएगा +24 हो जाएगा। ठीक, तो आप यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर इजिकल टू 6 है। ठीक है, चलिए तो यहां से आप बोलिएगा क्या कि x स्क्वायर इजिकल टू 3। ठीक, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि x इजिकल टू ±√3। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक, कैलकुलेशन देख लीजिएगा सही होगा। ठीक है, चलिए ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, 5 2 10 हो जाएगा, -12 इजिकल टू 5x -6x। ठीक है, तो जाएगा -2 इजिकल टू -x। तो यहां से आपका x इजिकल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलो ये सही है। ठीक, अब इस पे आते हैं। ठीक, तब देखिए यहाँ पे बोला दिस इजिकल टू दिस है, तो हम जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 है, तो बोलेगा क्या कि यहाँ पे x से 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे इस केस में हो रहा था नहीं, x इक्वल टू देखो यहाँ पे 3 है तो 3 था, 5 है 5 है। ठीक है, 2 था x था, 4 था तो 2x था।
तो यहाँ से तो x इंटू 2 अगर यहाँ से देखते तो वही आंसर भी आ गया। लेकिन इस केस में भी वैसा हो जाएगा, कुछ जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36, ठीक है 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 36। तो यानी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इजिकल टू 36। यानी यहां से आप बोलिएगा कि एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 6, समझे। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। और ऐसे अगर बोलते तो क्या बोलते कि एक्स इक्वल टू 6 हो रहा है, ठीक, तो वो आपका आंसर सही नहीं होता, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स ने बल्कि डिटरमिनेंट है, तो दो डिटरमिनेंट इक्वल होने का मतलब है कि उनकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। चलिए बनाते रहिए और भी क्वेश्चन बनाइए जो भी आपके पास बुक है उससे, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।